क्लास 8th चैप्टर 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन फर्स्ट कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द देखना बेटा क्वेश्चन है आपका कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। गुड इवनिंग। ये फर्स्ट पार्ट है P 4P इंटू क्यू प्लस R। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे देखना 4P मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई Q प्लस R। दो टर्म है ना बेटा, ये जब दो टर्म को किसी एक टर्म से या किसी से मल्टीप्लाई करना है तो उन्हें ब्रैकेट में लेते हैं हम Q प्लस R। ये ध्यान रखना, सिंगल टर्म को आप ब्रैकेट में लो या ना लो, लेकिन दो टर्म इकट्ठी लिखी है और किसी से मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। और अच्छी हैबिट तो ये है कि आप हर एक टर्म को फर्स्ट टर्म लिखो ब्रैकेट में, कोमा ये जो है इसकी जगह लगाओ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो भी है उसे दूसरे ब्रैकेट में। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ये जो आपके पास 4P है ये वाला, ये पहले इस Q से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस R से मल्टीप्लाई होगा। तो 4P जब Q से मल्टीप्लाई होगा तो ये इकट्ठा लिखा जाएगा 4PQ, 4PQ। और फिर क्या साइन है आपके पास उसके बाद Q के बाद प्लस का साइन, तो प्लस का ही साइन लगाओगे। 4P जब R से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा 4PR और ये आपका आंसर। बस सिंपल है। सेकंड आपके पास है AB, A माइनस B। बिल्कुल उसी तरह से AB ब्रैकेट ले लो, हैबिट डाल लो, कोमा की जगह मल्टीप्लाई क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरा ब्रैकेट A माइनस B। इसमें भी सेम, ये देखो ये एक सिंगल टर्म है, टर्म जो हमने पहले पढ़ा था वो चीज याद रखना। यहाँ एक ही टर्म है, ये पूरी एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एक ये और एक ये सपोज सेकंड ये। तो ये जो एक अकेली टर्म है ये पहले दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। तो लिखा क्या जाएगा AB इंटू A। आप अलग से ऐसे लिख सकते हो AB मल्टीप्लाई A, फिर ये उसके बाद जो साइन है माइनस और फिर AB इंटू B, AB इंटू B। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। जब A भी A से मल्टीप्लाई होगा तो A से मल्टीप्लाई होगा और A मल्टीप्लाई A स्क्वायर और B साथ में एज इट इज माइनस का साइन। A भी जब B से मल्टीप्लाई होगा तो B मल्टीप्लाई B स्क्वायर, A साथ में एज इट इज AB स्क्वायर। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट आपका A प्लस B कोमा 7A स्क्वायर B स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं है, ये हैबिट की वजह से मैंने ही लगा दिया है। आप सॉल्यूशन करते हुए लगाओगे A प्लस B ब्रैकेट, फिर कोमा की जगह मल्टीप्लाई, फिर दूसरा ब्रैकेट 7A स्क्वायर B स्क्वायर। वो टर्म वाली चीजें याद रखो। टर्म यहाँ पे फर्स्ट इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है थर्ड सपोज, बीच में मल्टीप्लाई। तो ये दोनों टर्म इस एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट टर्म पहले उधर जाके इससे मल्टीप्लाई और फिर ये सेकंड टर्म भी मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट टर्म यानी A इससे मल्टीप्लाई होगी तो हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई 7A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर A के बाद क्या साइन है प्लस, फिर B मल्टीप्लाई 7A स्क्वायर B स्क्वायर। A जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, A को पड़ेगा, A की पावर बढ़ जाएगी। ये 1 है और ये 2 है, टोटल मिला के 3, तो 7A3B2, फिर प्लस ऐसे ही B मल्टीप्लाई होगा तो B की पावर बढ़ जाएगी, बाकी दोनों एक जैसे 7A स्क्वायर, ये 1 और ये 2 तो B क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड फोर्थ ना A स्क्वायर माइनस 9, A स्क्वायर माइनस 9 कोमा 4A, A स्क्वायर माइनस 9
ब्रैकेट कोमा की जगह मल्टीप्लाई 4a, ये रहा। टर्म पहचान लो, दो टर्म यहाँ है, एक टर्म दूसरी टर्म और तीसरी यहाँ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो आप लिखोगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a और फिर एक स्क्वायर के बाद माइनस का साइन, तो -9 मल्टीप्लाई 4a। 9 और a को अलग तरह से बनाना, कई बच्चे 9 को भी a की तरह ही बना देते हो, फिर भूल जाते हैं क्या था। a स्क्वायर और 4a आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 4a³, 2 यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3a है तो a³ माइनस 9 4 से नंबर से मल्टीप्लाई 36a आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में आपके पास है PQ प्लस QR प्लस RP कोमा 0। तो हम तो फिर उसी तरह PQ ठीक है, दोबारा करा देते हैं, QR प्लस RP मल्टीप्लाई 0। वैसे तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन करके लिखोगे। इसमें 3 पार्ट है, 1 2 और 3, और ये अलग से 0 है 4। तो ये फर्स्ट सेकंड और 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं किसी एक 4 से, तो फर्स्ट भी उससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड भी होगा और थर्ड भी, सब मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट PQ मल्टीप्लाई 0, उसके बाद प्लस का साइन है, QR मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का साइन है, RP मल्टीप्लाई 0। शो करना पड़ेगा बेटा आपको, जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो आपका आंसर आया 0। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो फर्स्ट में क्या था, a x प्लस वाई माइनस 5p 4p स्क्वायर q स्क्वायर a प्लस b प्लस c। और सेकंड में क्या है, सेकंड में b प्लस c प्लस d 5xy 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और आपके पास यहाँ है a b c। ध्यान से देखना बेटा, आंसर लिख रहे हैं। यहां सिर्फ a है, एक ही टर्म, और यहाँ 1 2 और 3, तो ये a इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। a जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा a b, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। a फिर c से मल्टीप्लाई होगा तो a c, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। a d से मल्टीप्लाई होगा तो a d। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 और 3, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, यानी पहले x 5xy से मल्टीप्लाई होगा। सोचो x मल्टीप्लाई 5xy, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर y। फिर y 5xy से जब मल्टीप्लाई, x के बाद क्या साइन है, प्लस, फिर सेकंड y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x y स्क्वायर, फिर क्या साइन है, माइनस, फिर 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 से होगा तो 25 आ जाएगा x और y। इसे पिछले क्वेश्चन में जो आपने सीखा था वही चीज यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्ट। थर्ड में यहां सिंगल टर्म है और यहां 3 टर्म है, तो ये अकेला इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। p 6p स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 नंबर एज इट इज, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो p क्यूब, फिर इसके बाद माइनस का साइन, p 7p से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एज इट इज, और इसके साथ जो p है इस पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का साइन एज इट इज। p 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर एज इट इज और p साथ में आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखो, यहां कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना, तो एक ही टर्म है। यहां कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक और एक 2, तो ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। नंबर इसमें तो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ इसमें नंबर है, तो नंबर एज इट इज। यहाँ p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है, तो 2 और 2 4, p की पावर 4।
इसके साथ क्या है क्यू स्क्वायर को एज इट इज लगा दो। फिर इसके बाद क्या है माइनस का साइन, माइनस लगाओ। अब क्यू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सब तो एज इट इज, यानी 4p स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्यू पावर 4। फिर यहाँ पे कितने टर्म है 3, 1 2 और 3, यहाँ पे एक अकेली। ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी सी प्लस का साइन। अब बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सब ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस का साइन। अब सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड दी प्रोडक्ट। इन्होंने क्वेश्चन खुद ही लिख के दिया है, ब्रैकेट लगा के दिए हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे देखना। सबसे पहले प्लस माइनस तो नहीं है किसी में, जब प्लस माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट हटा सकते हैं। अगर प्लस माइनस होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते। तो यहां लिखेंगे सिर्फ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a पावर 22 मल्टीप्लाई 4a पावर 26। अब नंबर्स को एक साथ सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई अलग प्लस माइनस से टर्म नहीं है। तो नंबर कितने हैं 2 और 4, नंबर को आप एक साथ लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 22 मल्टीप्लाई a की पावर 26। 4 2 जा 8, a की पावर, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है, आप पहले भी कर चुके हो, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी 2 प्लस 22 प्लस 26, यानी 8 इंटू ए की पावर 20 और 20 40 और 10 50। आपके पास ये आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट 2/3 XY मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर्स को एक साथ लिख लें, बाकी वेरिएबल्स को एक साथ। टर्म ये दो ही हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो 2/3 मल्टीप्लाई -9/10, माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया, मल्टीप्लाई XY मल्टीप्लाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके पास है। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, देखना कैंसिल कैसे हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ऊपर 3 इंटू 1 3 बचता है, साथ में माइनस है तो माइनस लगा दो। 5 इंटू 1 5, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया है -3/5। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा x क्यूब, y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आ जाएगा y क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपके पास है -10/3 p q क्यूब मल्टीप्लाई 6/5 p क्यूब। फिर हम क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के साथ लिख लेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। टर्म तो हमारे पास यहां भी दो ही हैं, एक ये और एक ये। तो आप लिखोगे -10/3 मल्टीप्लाई 6/5, फिर मल्टीप्लाई p क्यूब मल्टीप्लाई p क्यूब। हमने फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में नहीं लिया, एक्चुअली बाद में लिखी होती और दो साइन इकट्ठे आते तो हम ब्रैकेट में ले लेते। पहले लिखी हुई है, माइनस का साइन किसी के साथ इकट्ठा दिखाई नहीं दे रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, ऊपर नीचे आप बहुत बार कर चुके हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो अब आपके पास 2 2 जा 4, माइनस का साइन एज इट इज। अपोन में 1 1 जा 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर p 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे तो टोटल हो जाएगा p की पावर 4 और q 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे तो q की पावर 4। ये आपका आंसर है। ध्यान से देखो, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आए। 4
x मल्टीप्लाई x की पावर 3, पहले 2 है, मल्टीप्लाई x की पावर 3 है और मल्टीप्लाई x की पावर 4 है। ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने बताया था अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी x की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं हम, जिसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3 6 और 4 10, आपका आंसर है। सीधा देख सकते हो 1 और 2 3, 3 3 6 और 4, तो 10x इंटू x 10 की पावर 4 आपके पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4 ए पार्ट, सिंप्लीफाई मीन्स 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 and find its value 4 and find its value 4. First x equal to 3 and second x equal to 1 by 2. समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है? इस पूरे पोर्शन को। और जब आंसर आ जाए तो एक बार x की जगह 3 रख देना है और सोल्व करना, और फिर सेकंड में x की जगह 1 by 2 रख के सोल्व कर देना है। तो सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लो। 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। आपके पास ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है, अंदर 2 टर्म है। एक टर्म ये है और ये अंदर 2 टर्म है। ये ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ इनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है और अंदर तो कोई साइन नहीं है तो उसे मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये एक टर्म अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और प्लस में 3 बिल्कुल अलग है, वो इनके साथ कुछ नहीं होना है। प्लस माइनस बाद में देखेंगे अगर होता होगा तो। सोल्व करते हैं। 3x मल्टीप्लाई 4x, फिर माइनस का साइन, 3x मल्टीप्लाई 5 और फिर प्लस 3। 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। वैन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 12। x की जगह आप 3 लिखोगे और स्क्वायर, तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लगाओगे। देखो 12x स्क्वायर, x की जगह 3, फिर ऊपर माइनस है तो माइनस, फिर 15 है तो 15, फिर x यानी ब्रैकेट डाल के 3 लिख दो, 15x प्लस 3। रीड करके देखो x की तरह, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कोई गलती नहीं हो वैल्यू पुट करने में। x के लिए क्या रखनी है? 3, तो जो ऊपर इक्वेशन है वही लिखनी है, सिर्फ x की जगह 3 लगा दो। अब इसे सिंप्लीफाई करो। 12 3 स्क्वायर यानी इंटू 3 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 108, 3 3 जा 9, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। 108 माइनस 45। अच्छा, 2 काम कर सकते हैं आप, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो फर्स्ट और लास्ट को, अदरवाइज डायरेक्ट करो। 108 क्लियर है? यहां सोल्व किया, माइनस किया, 63 प्लस 3 66। अब सेकंड पार्ट हम सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, आपके पास इक्वेशन तो थी 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। पुट सेकंड पार्ट में x की जगह क्या पुट करना है? 1 by 2। तो इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन में x की जगह 1 by 2, तो आपके पास हो जाएगा 12, x की जगह ब्रैकेट 1 by 2 स्क्वायर, फिर माइनस 15 ब्रैकेट 1 by 2 प्लस 3। 12 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 2 माइनस 15 इंटू 1 by 2, 15 1 जा 15 डिवाइड बाय 2 प्लस 3।
इसे सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ आ जाता है आपके पास पूरा सोल्व करके 3 माइनस 15/2 प्लस 3। सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 मानते हैं हम, अपॉन 1 और अपॉन में 1, तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 ऊपर आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर एलसीएम लेना सबको आता है ना, 6 माइनस 15 प्लस 6 माइनस 15 माइनस 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, माइनस प्लस माइनस बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इन्हें प्लस कर देते और आगे माइनस का साइन लगा देते, ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस यानी 3, यहां बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा और डिवाइड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, क्वेश्चन 4 बी पार्ट, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 and find its value 4 and find its value 4। a फर्स्ट में a इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट में a इक्वल टू 1, तो आसान वैल्यूज इसमें इसने दे दी हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और प्लस में 5, ए को स्क्वायर से मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूं, अब बार बार वैसे मल्टीप्लाई का साइन डाल के नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर प्लस का साइन a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू 1 a और प्लस में 5, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब फर्स्ट पार्ट व्हेन a इक्वल टू 0, a की जगह 0 रख देंगे तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 5 आंसर। फिर बी पार्ट, व्हेन a इक्वल टू 1, तो a की जगह 1 रख देंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 5, 1 क्यूब क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 और प्लस में 5, सबको प्लस करेंगे 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5, ए एड p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। एड मीन्स प्लस करेंगे अब हम इसको और इसको। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, p माइनस q, कोमा की जगह प्लस का साइन ऐड लिखा है ना, तो q माइनस r और फिर प्लस r माइनस p। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कितने सारे क्वेश्चन हमने किए, ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे ये q अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और r भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, p इंटू पी स्क्वायर, फिर माइनस p इंटू क्यू प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर, फिर माइनस q इंटू r, फिर प्लस r इंटू आर स्क्वायर और माइनस r इंटू पी। ये आपके पास क्वेश्चन। अब देखो पी स्क्वायर कोई और तो नहीं है, अकेला है तो एक साथ लिख दो। सिमेट्री, वैसे तो यही आंसर है लेकिन थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए पी स्क्वायर जैसी टर्म साथ में लिख लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। थोड़ी सिमेट्रिकल अच्छा लगता है इस तरह से लिखना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ऐड।
ऐसे ही सेकंड पार्ट आपके पास है बी, ऐड, यहां किसको ऐड करना है 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x ब्रैकेट z माइनस एक्स माइनस वाई, ऐड है तो एंड की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। सोल्व करते हैं। ये एक टर्म बाहर अंदर 3 टर्म है तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर 1 अंदर 3 तो ये तीनों से 1 2 और 3, ऐसे ये भी तीनों से, इससे भी और इससे भी। और मल्टीप्लाई करते हुए साइन का ध्यान रखना, जैसे 2x z से होगा तो 2x z, फिर माइनस 2x x से होगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x y से होगा तो 2x और y, प्लस 2y z से होगा तो 2y z, फिर माइनस का साइन, 2y y से होगा तो 2y स्क्वायर, फिर माइनस 2y x से होगा तो 2yx लिखो या xy लिखो, मैं x को पहले और y को बाद में लिखता हूँ, एक सिमेट्री है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बात वही है yx या xy। अब इसमें देखना कुछ टर्म एक जैसी होंगी, सिर्फ उनके साइन अलग हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, उन्हें सोल्व करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2 टर्म हो गए हमारे पास। फिर 2xz है नहीं है तो 2xz हम लिख लेते हैं प्लस में, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस 2xz 3 होगी ये और ये। 2xy xy और xy ये हैं। अब -2 और -2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी -4xy इन दोनों की जगह, और फिर 2yz प्लस 2yz, ये आपका आंसर है। ये -2xz मैंने ये आगे ले लिया -2xz, फिर -2y स्क्वायर मैंने सेकंड नंबर पे ले लिया -2y स्क्वायर, स्क्वायर वाले पहले ले लिए हैं, अब बच गया 2xz मैंने ये ले लिया 2xz, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस। फिर ये देखो 2xy और ये टर्म भी 2xy है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4 तो 4xy, तो इन दोनों की जगह यहां मैंने ले लिया -4xy, ये इसकी जगह था। बचा क्या 2yz बचा प्लस में, तो प्लस 2yz मैंने फाइनल लिख लिया, तो आपका आंसर -2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4xy प्लस 2yz। सी पार्ट है सब्ट्रैक्ट। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किसको 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n को फ्रॉम 4l दूसरे ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो जब सब्ट्रैक्ट करना तो फ्रॉम के नीचे माइनस का साइन लगाते हैं और बाद वाले को पहले लिखते हैं यहां और पहले वाले को बाद में। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10-20% बच्चे तो इसी वजह से गलतियां कर देते हैं, वो सीधा सीधा लिख के यहाँ माइनस लगा देते हैं, सीधा सीधा नहीं, दिस फ्रॉम दिस, यानी बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो बाद वाला पहले रखते हैं, सॉल्यूशन 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l, फिर माइनस का साइन और ये यहाँ पे 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n। तो जो बातें ध्यान रखने वाली थी पहले तो यही थी जो गलती होती, दूसरी गलती कहाँ होती है वो देखना। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आ गया है, बाहर एक अकेली टर्म है, अंदर 3 टर्म है, तो आपको ये बाहर वाली अकेली टर्म, अंदर ये जो सेकंड है, थर्ड है और ये जो फोर्थ टर्म, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको
इससे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4l को 10n से 4 10 जा 40ln। इसके बाद माइनस का साइन है, माइनस 4 को 3 से 12, इसके साथ l और इसके साथ m तो lm। फिर प्लस 4 को 2 से 8, यहाँ l और यहाँ l तो l स्क्वायर। यहां तक आप कर लोगे। अगली गलती कहाँ होती है, अगली गलती यहां होती है बच्चों से, यहां। अब मल्टीप्लाई तो यहां भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम उसी तरह से। ये एक टर्म है, फिर ये दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ, ये ब्रैकेट में है ये, तो फर्स्ट इससे भी और इससे भी। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए 3l जब l से मल्टीप्लाई होगा तो इसके सामने वाला साइन भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके बाद ये माइनस का साइन आएगा, 3l इंटू l 3l स्क्वायर। अब ये साइन नहीं आएगा हर एक में, जैसे पहले देखो प्लस में मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 2y को किया था तो जो यहाँ साइन था वही नीचे लिखा था, जो यहाँ था वही नीचे लिखा था। अब यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ 3l 4m से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस का साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3l इंटू 4m, 4 3 जा 12lm, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 3 5 जा 15ln। जब बाहर नंबर के सामने माइनस होगा तो अंदर सबके साइन बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस का साइन उनसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये दूसरा पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। अब देखो, नहीं बेटा माइनस करने के बाद ब्रैकेट में नहीं लगाना ना, तो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ये देखो। अब देखना ध्यान से, लाइक टर्म्स ढूंढ लो, ln, और किसी में ln है, ये रहा ln। आपने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं, लाइक टर्म्स एक साथ लेके सोल्व किया है, तो 40ln माइनस 15ln आप एक साथ लिख सकते हो, 40ln माइनस 15ln। फिर दूसरा lm माइनस 12lm और प्लस 12lm। आप इसे डायरेक्ट यहां भी कट कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, जीरो, तो इस पूरी टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। माइनस 12 प्लस 12 जीरो, खत्म। फिर प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। 40 माइनस 15, अगर दोनों लाइक टर्म्स है तो 40 माइनस 15 25ln प्लस 8 माइनस 3 5l स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। दोबारा समझो, 4 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। जब 3 को इन सब से करेंगे, 3 के सामने माइनस है तो इनके साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। फिर लाइक टर्म्स 40 और 15 के साथ ln है तो 40 माइनस 15 25ln, माइनस 12lm और प्लस 12lm आपस में कैंसिल, जीरो हो जाते हैं। 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर 5l स्क्वायर, आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 पार्ट डी। तो डी पार्ट क्या है देखना, आपने दिया है सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चंस। तो फिर क्या करना है, वही पिछली बातें ध्यान रखनी है। ये फ्रॉम का ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाली टर्म, ये बाद वाली पूरी टर्म उठ के आगे आ जाएगी और पहले वाली पूरी टर्म उठ के पीछे चली जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन बाद वाली टर्म पहले, 4c माइनस a प्लस b प्लस c, फ्रॉम की जगह माइनस, और ये पूरा हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अच्छा, जब ये पूरा यहां लिखेंगे हम, तो ये पूरा एक ब्रैकेट में तो नहीं है ना, ये अलग ब्रैकेट में, ये अलग और बीच में माइनस, तो हम इस पूरे को ब्रैकेट में लेंगे। अगर हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ये नहीं लगेगा तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा।
उसका रीजन अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। अब 4c इन तीनों से मल्टीप्लाई, 4c जब माइनस ए से होगा तो -4ca, जब b से होगा तो प्लस में 4cb, c से होगा तो 4c², फिर माइनस। पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर सारा सिंप्लीफाई करता हूं। 3a जब यहां होगा तो 3a² फर्स्ट से, फिर सेकंड से होगा तो प्लस में 3a इंटू बी, 3ab प्लस 3a इंटू सी, 3ac, फिर माइनस 2b इंटू ए, 2ba या ab, जो मर्जी आप लिख सकते हो। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 2b इंटू बी, 2b², फिर प्लस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 2bc ब्रैकेट। देखो बेटा, अगर तुम ये ब्रैकेट ना लगाते तो तुम अंदर के साइन चेंज नहीं करते। बाहर माइनस है, बाहर क्या है माइनस, तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अंदर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो लाइक टर्म्स। मुझे ये 3ab और 2ba ये दोनों लाइक टर्म्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी ab है और यहाँ भी क्या है ab है, तो ये लाइक टर्म्स हम सोल्व कर लेते हैं। बाहर आपका एज इट इज -4ca प्लस 4cb और प्लस 4c² माइनस अभी ब्रैकेट 3a², 3ab माइनस 2ab, सिर्फ ab बचेगा। 3ab में से 2ab माइनस होगा तो सिर्फ क्या बचेगा ab, तो प्लस में ab, वो भी प्लस का क्योंकि बड़े के सामने प्लस है, प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, -4ca प्लस 4cb प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस प्लस माइनस, बाहर माइनस है इसलिए सबके साइन चेंज, ab प्लस की जगह -3ac प्लस की जगह -2b² माइनस की जगह प्लस 2bc। अब लाइक टर्म्स ढूंढ लो इसमें, ca इसके जैसा ca ये मिल गया ac, आगे हो या पीछे हो बात एक ही है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, -4ca और -3ac। फिर आगे देखो cb और bc, ये रहा, इन दोनों को एक साथ लिख लें, प्लस 4cb और प्लस 2bc। और देखते हैं c² नहीं है, a² नहीं है, ab नहीं है और b² भी नहीं है, तो बाकी सबको एज इट इज, प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस ab माइनस 2b², -4 -3 -7, ac लिखो या ca लिखो, +4 +2 प्लस में 6bc, प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस ab माइनस 2b²। वैसे तो यही आंसर है बेटा, लेकिन है ना जनरली हम a² पहले, फिर b² फिर c² फिर बाकी बची हुई टर्म्स लिखते हैं। तो a² वाली टर्म पहले -3a², और जो भी टर्म लिखते हैं उसका साइन एज इट इज आता है, क्योंकि इक्वल तो क्रॉस कर नहीं रहा कि साइन चेंज होगा। फिर -2b², फिर 4 + 4c², फिर ab की टर्म लिखते हैं ab -ab, फिर bc ये रहा, प्लस में 6bc और फिर ca -7ca, a² b² c² ab bc ca, इस टर्म में लिखते हैं जनरली, तो इसे याद रखना, ये आपका आंसर खत्म हो जाता है।